दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मैं कुछ कुछ टर्म्स है जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये सब के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये सब टर्म्स कैसे वैल्यू करते हैं एक ट्रेड लेने के टाइम में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे जितने भी टर्म्स है, ठीक है, तो इस पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से एक रिवीजन करवा देता हूँ कि ये सारे जो टर्म्स हैं वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, तो एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर मान लो ये तीन कैंडल्स का पैटर्न है, जैसे ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई। ठीक है, तो हम फेयर वैल्यू गैप कैसे देखते हैं, जो फर्स्ट कैंडल की जो यहाँ पे विक होती है और जो थर्ड कैंडल की विक होती है, इसके बीच का जो गैप रहता है इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का जो गैप हो, जैसे ये हो गया, तो इसको मैंने अगर मार्क कर दिया तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और दूसरी बात आती है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है ना, जैसे अब यहाँ मैंने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे था, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर को मूव किया। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर कुछ इस टाइप का मार्केट मूव करता है। मान लो मार्केट रीटेस्ट करता है कहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, दूसरी बार रीटेस्ट करता है फेयर वैल्यू गैप के सेंटर में, तीसरी बार रीटेस्ट करता है फेयर वैल्यू गैप के बॉटम में, फिर मार्केट ऊपर को चले जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। कैसे कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं वो मैंने फेयर वैल्यू गैप की वीडियो पे कंप्लीट बताया कि कितनी क्वांटिटी बुक करनी है, कितनी क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप वाले इस चीज में देख सकते हैं। तो अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है, तो मान लो मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे गया, इस टाइप से गया, और सपोज करो कि यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, मार्केट अगर मान लो रीटेस्ट करने आ रहा है तो हो सकता है कि ऊपर से रीटेस्ट करे या नीचे पॉइंट से रीटेस्ट करे। ठीक है, अगर मार्केट इसके थोड़ा सा नीचे जाता है फेयर वैल्यू गैप से, फिर जाके रीटेस्ट करता है ना, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, तो इम्बैलेंस में भी कितनी क्वांटिटीज बुक करनी है, कितने लॉट्स लेने हैं हमें अब अपने अमाउंट के हिसाब से, वो भी मैंने एक वीडियो पे बनाया हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा मैंने रिवीजन करवा दिया फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस का। ठीक है, अब बात आती है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है। ठीक है, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है। ठीक है, ये बड़ी सी एक कैंडल बनी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस कैंडल में काफी मोटा पैसा डल चुका है, जिसकी वजह से मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं ना कि जिसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है, ये छोटी सी जो कैंडल होती है, इसको लेके ना हम एक जोन मार्क करते हैं, और इस जोन को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ इतना जो मोटा पैसा डला है, यहाँ काफी हैवी बायर्स या सेलर्स अवेलेबल है, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर को जा रहा है तो नीचे अगर आएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये एरिया जो होता है ऑर्डर ब्लॉक वाला, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो इसके वजह से मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर को रिटेस्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। फिर बात आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है कि जहां बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, उस एरिया के नीचे वाले जोन को या ऊपर वाले जोन को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। सपोज करो कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था। ठीक है, इस टाइप से अगर मार्केट नीचे से ऊपर को गया है, अगर सपोज करो यहाँ पे मार्केट कुछ इस टाइप से पैटर्न बनाया मार्केट ने। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, जैसे एक यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस है, इस साइड स्टॉप लॉस है, लोगों ने यहाँ पे बाई को एंट्री की है। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेड लिया, फिर यहाँ बाई को एंट्री की, इधर ट्रेड लिया, बाई को एंट्री की, ट्रेड लिया। अब लोग सोचते हैं कि
यहाँ फिर से रीटेस्ट करेगा मार्केट, फिर ऊपर को जाएगा और वो यहाँ तक पोजीशन कट कर देंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोग इस टाइप का सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, लिक्विडिटी में, अगर आप लिक्विडिटी वाले जोन में आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको काफी सस्ते प्रीमियम में ट्रेड मिलता है, और जो ट्रेड होती है उसमें काफी हाई प्रॉफिट होता है। वो लिक्विडिटी वाला एरिया क्या होता है, ठीक है, जैसे ट्रेड मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, ये लिक्विडिटी वाला एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एज अ टेम्पररी रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है, इसको एज अ टेम्पररी सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। आप चाहते हो टारगेट यहाँ तक मिले, तो टारगेट यहाँ तक कैसे मिलेगा, सबसे पहले मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन तक आएगा, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है तो यहाँ जितने भी बायर्स लोग अगर बैठे हुए हैं तो इन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब स्टॉप लॉस इधर खत्म हो जाता है तो इसमें जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं वो फिर काम आते हैं इधर, ठीक है, फिर वो लोग इधर पैसा डालते हैं जब सबके स्टॉप लॉस खत्म हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट तब ऊपर जाने को जाता है और मार्केट यहाँ से पूरा आपको टारगेट दे देता है। तो इस जोन को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी जोन, ठीक है। और इस जोन पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको काफी सस्ते प्रीमियम मिलते हैं। तो इसके वजह से हमें फाइंड आउट करना होता है मार्केट में कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे हुए हैं और हमें कहाँ से ट्रेड एंटर करना है। तो लिक्विडिटी जोन से आप ट्रेड एंटर करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी के मैंने बता दिया। फिर अब बात आती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जिसको लोग कहते भी है BOS। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज करो मार्केट इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, मान लो अप ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर हाई बना है, ठीक है, इधर हायर लो बना है, सिमिलरली यहाँ इस पॉइंट में हायर हाई बना है, इस पॉइंट में हायर लो, इस पॉइंट में हायर हाई, इस पॉइंट पे हायर लो। तो हमने क्या देखा कि मार्केट सबसे पहले इधर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है। सपोज करो यहाँ पे मार्केट ने कुछ देर कंसोलिडेट किया था इस टाइप का, फिर मार्केट ऊपर को चले गया। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि BOS है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सिमिलरली मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, कुछ देर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर को ब्रेक कर जाता है, तो इस केस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है कि मार्केट तो यहाँ पे अप ट्रेंड में था, नीचे से ऊपर गया, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर गया। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से मार्केट को फिर ऊपर को जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर को ना जाके मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, भले नीचे आके अब यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, फिर नीचे को आ जाए, तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट से अपने कैरेक्टर को चेंज किया। इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो आई होप कि ये सब जो बेसिक टर्म्स थे ये सब मैंने आपको क्लियर थोड़ा बहुत कर दिया है। तो इसका यूसेज अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि चार्ट में इसका कैसे यूसेज होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, ये आज का मार्केट था हमारा, मैंने यहाँ पे निफ्टी खोल लिया है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट इधर खोला हुआ है और आज की डेट है 5 तारीख। तो ये 5 का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। तो इधर चार्ट में हम क्या देख सकते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन वाइज जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की थी, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये EMA के लाइंस है, ठीक है। EMA के लाइंस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, EMA के थ्रू मैं कैसे ट्रेडिंग लेता हूँ। जैसे एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे 9 EMA और ये 15 EMA, ठीक है। अब 9 EMA 15 EMA को यहाँ पे भी कट किया था, यहाँ से ऊपर गया, फिर से मार्केट रीटेस्ट लिया सेम EMA लाइन पे और यहाँ से ऊपर को जाते गया। तो पूरा कॉल साइड का ये मार्केट हमें दिखा था, तो कॉल साइड को आप ऐसे ट्रेड ले सकते थे 9 15 EMA के चलते, ठीक है। अब मैंने जो जो टर्म्स बताया आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो कैसे अप्लाई होते हैं यहाँ पे वो बताता हूँ आपको। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज जैसे मार्केट शुरू हुआ 5 तारीख को, ठीक है, तो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखाई,
तो बड़ी कैंडल जब दिखाती है तो उसके पहले जो छोटी सी कैंडल है इसका जो हाई और लो है इसको हम पकड़ के आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। हुआ क्या है यहाँ पे, जो इस ये जो कैंडल थी कॉल वाली, इसमें काफी खूब मोटा पैसा डला है, जिसकी वजह से मार्केट अप साइड को मूव किया है। ठीक है, ये हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। फिर उसके बाद हमने मार्केट में देखा, मार्केट में क्या देखा, जब मार्केट ऊपर को जा रहा था तो मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया इधर। ये जो पोर्शन देखोगे, मार्केट ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, ये नीचे आया फिर इसके बाद फिर से ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है। तो आप इस पोजीशन में भी देख सकते हो कि मार्केट ने जो यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी थी इसके पहले छोटी कैंडल बनी थी, इसको हम एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या हुआ इधर, ये जो तीन कैंडल, ये बड़ी कैंडल है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैंडल में अगर मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो थर्ड कैंडल है इसकी लोअर विक को ड्रॉ किया, ये हो गया इधर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और आगे मार्केट को देखता हूँ, एक इधर ऑर्डर ब्लॉक हो गया था, फिर और आगे मैं देखता हूँ, ये बड़ी कैंडल थी इधर। ठीक है। ये बड़ी कैंडल, इसके पहले ये छोटी कैंडल, जब ये छोटी कैंडल है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फिर इसके ऊपर वाले कैंडल को मैं इधर फेयर वैल्यू गैप कह सकता हूँ। ठीक। अब मैं जैसे यहाँ पे दिखाऊँ आपको एंट्री पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिले हैं। अब मार्केट जब स्टार्टिंग में खोला था तो उस वक्त सपोज करो आपको एंट्री पॉइंट मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, ठीक है, कॉल का मार्केट वन साइडेड जाते रहा, फिर वापस नीचे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने इधर आया नहीं, मार्केट ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने नहीं आया, ना ही फेयर वैल्यू को टेस्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर कहाँ तक आप लोगे ट्रेड, तो यहाँ तक तो ट्रेड आई नहीं है। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं इधर, सेकंड मैंने देखा मार्केट जब ऊपर को जा रहा था तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से ही इसने टेस्ट लिया और इधर से फिर से मार्केट ऊपर को मूव किया। ठीक है। तो पहली ट्रेड एक ये हो गई हमारी। ठीक है। इसमें अगर मैं देखूँ तो 1:2 का अगर मिलता है कि नहीं टारगेट, अगर मैंने इस कैंडल पे एंटर किया, ये ग्रीन कैंडल पे, ठीक है, स्टॉप लॉस रख दिया ये ग्रीन कैंडल के लो को, तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से मुझे 1:2 का रेशियो आराम से मिल चुका है। ठीक है, पहली स्कैल्प हो गई हमारी। फिर मैं इसके बाद देखता हूँ कि अगर मैं इसको कंटिन्यू भी कर दूं, तो कंटिन्यू करूंगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट आएगा क्योंकि स्टॉप लॉस अभी तक हिट किया नहीं है। ठीक है। तो मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि 1:2 का टारगेट लेके एग्जिट कर दूं, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1:3 का टारगेट यहाँ पे पकड़ लूं सिर्फ, तो 1:3 का टारगेट भी मुझे मिल गया है। सेकंड में देखता हूँ इधर, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था और ये जो था ये फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर को गया, जब ऊपर को गया फिर जब मार्केट नीचे को आया तो इसने क्या किया कि फेयर वैल्यू गैप को 50 यहाँ पे टेस्ट किया। ये आप देख सकते हो ये बॉटम वाला रीजन है, तो बॉटम वाले रीजन में अगर आपने क्वांटिटीज एंटर की है, ठीक है, तो इस केस में आपको हो सकता है कि फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लग जाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर करता हूँ ये डोजी के बाद, टारगेट अगर 1:2 का रखता हूँ तो ये कैंडल है स्टॉप लॉस, और इधर गया हमारा 1:2 का टारगेट, जो कि हमें यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिला नहीं है। ठीक है, अगर मैं 1:1 भी देखूँ तो वो भी हमें मिला नहीं है, काफी छोटा टारगेट मिला था। तो पहला हमारा इस साइड में कह सकते हैं कि ये लॉस हो गया है। ठीक है, ये ट्रेड हमारा लॉस में गया। फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी, ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हमारे नीचे था। अब इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो या फेयर वैल्यू गैप की जो नीचे इम्बैलेंस वाले एरिया था वो बोलो। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर आप इम्बैलेंस के पास जाके ट्रेड अगर लेते हो तो वो उसके चांसेस होते हैं 90% कि 90% आपको वो हमेशा प्रॉफिट कराएंगे। तो इम्बैलेंस के पास आके जैसे मैंने ट्रेड दिया, अब ये इम्बैलेंस भी हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, तो इसमें हमें दो इंडिकेशन तो ऐसी मिल गई कि हमें यहाँ एंट्री ले लेनी है। ठीक है,
तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई होती, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसके अगर ऊपर एंट्री बनाई होती और नीचे इसका स्टॉप लॉस रखा रहता, तो कितना अच्छा टारगेट हमें मिला है, तुरंत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सीधा 1:3 का मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड हमें मिलती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू। अगर मैं सेम इसका प्रीमियम में बताऊं, ठीक है, अब ये जैसे निफ्टी था इधर, ठीक, ये निफ्टी है और इसका मैं प्रीमियम्स की बात करूं, तो मैंने एक इधर कॉल का प्रीमियम लगाया, इधर पुट का प्रीमियम लगाया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट जब स्टार्ट हुआ था ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे मार्केट ऊपर जाते गया। ठीक है, यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक लगा था, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन अभी तक ओपन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आया है। फिर मैं देखता हूँ जब मार्केट इधर ऊपर गया, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाले रीजन है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाले रीजन पे हमें ट्रेड मिली थी। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, यहाँ पे भी ट्रेड हमें मिली है। ठीक है, इसका 1:2 या 1:3 आप जितना भी ले लो, यहाँ तो इसमें 1:3 भी मिला हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा मैं देखता हूँ कि कैंडल जब इधर से हाई गई है, ठीक है, तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक का रीजन है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक ट्रेड ले सकता हूँ, लॉन्ग की पोजीशन मैंने इधर बनाई, सेम इधर 1:3 का टारगेट आराम से मिल गया। तो 1:3 का टारगेट काफी अच्छा होता है, काफी बेटर होता है ट्रेड करने को। तो इस तरीके से आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि जो चीज इंडेक्स बिहेव कर रही है, क्या सेम बिहेवियर हमें प्रीमियम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर सेम बिहेवियर हमें प्रीमियम में दिख रहा है, तभी आप एंटर करो। ठीक है, अगर मुझे मार्केट यहाँ ऊपर जाते हुए दिख रहा है या मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है, तो उस केस में आप देखोगे कि प्रीमियम तो होते हैं, थोड़े से ऊपर जाएंगे, प्रीमियम क्या होता है, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और प्रीमियम गिरते रहते हैं। मार्केट के हिसाब से तो आप देखोगे कि मार्केट थोड़ा साइड होके ऊपर को भी मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम डाउन को जा रहे हैं। तो इस केस में तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि प्रीमियम को सेक्शन को भी वॉच करना। अगर आप प्रीमियम को भी वॉच कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर इंडेक्स बिहेव कर रहा है, तभी आप ट्रेड में एंटर करो, वरना एंटर ना करो। ठीक है, अगर मैं इस साइड पुट के प्रीमियम्स को भी बात करूं, ठीक है, पुट के प्रीमियम आप देख सकते हो कि पुट के प्रीमियम सिर्फ मेल्ट होते गए। अगर आप सेलर होते तो सेलर काफी अच्छा कमा लेते, लेकिन यहाँ पे पुट के प्रीमियम में तो कोई ट्रेड आया ही नहीं था आज के दिन। तो इसलिए पुट के साइड मैंने ट्रेड नहीं किया। ये दो साइड जो है, ये दो साइड आप कॉल में आज के दिन आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेके। अगर कोई चीज़ इसमें छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी ट्रेडिंग, और अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचा दो जिन लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोगों को ये जो टर्म्स है, बस ये टर्म्स बस एक नए लग रहे होंगे, लेकिन मार्केट तो टोटल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है आपका कि आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, डेली मेडिटेशन करो आप, तो आपकी साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड हमेशा चार्ट्स को ध्यान दो कि चार्ट अपना किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। छोटे मोटे ट्रेड्स आप इस टाइप से स्कैल्पिंग आराम से कर सकते हो, स्कैल्पिंग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपना भूलना। ठीक है।